Assalamualaikum viewers, welcome to GS Academy and YouTube channel। तो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी वेल। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 एक्सपोनेंट्स एंड लोगरिथम्स उसकी एक्सरसाइज 6.1 का आगाज़ किया जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की जो है वो स्टेटमेंट मेंशन की है यहाँ पे। इसमें वो कहता है डिटरमिन दी रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। ये आपको यहाँ पे 6 पार्ट्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें से रेडिकल और रेडिकेंड्स आपने जो है वो सेपरेट करके बताने हैं, तलाश करने हैं। डिटरमिन होता है तलाश करो, ठीक है। अब ये आपके पास है, इसमें रेडिकल कौन है, रेडिकेंड्स कौन सा है, ये पहले मैं आपको बताता चलूँ। बच्चों, जो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर पूरी टर्म होती है ना, ये पूरा स्क्वायर रूट 3 है। स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है वो आपके पास रेडिकल होती है, और जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ होगी वो रेडिकेंड होगा। जैसे ये स्क्वायर रूट 3 है ना, इसी की मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये मैंने लिखा स्क्वायर रूट 3। अब आपने कुछ क्वेश्चंस में देखा होगा कि यहाँ पे ना उसने जब स्क्वायर रूट लिखा होता है तो यहाँ पे कभी वो 2 लिख देता है, कभी 4 लिख देता है। यानी इसको बोला जाता है, यहाँ पे वो अगर 3 लिखते तो वो क्यूब रूट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो 2 लिखते तो ये जो 2 है ना, इसका नाम होता है बच्चों इंडेक्स। क्या बोला जाता है इसको? इंडेक्स। और जो आपके पास इसमें ये 3 है ना, ये बेसिकली आपके पास रेडिकेंड है, रेडिकेंड। और जो स्क्वायर रूट 3 ये पूरा होगा, ये आपका रेडिकल कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आओ ज़रा इस क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें बताओ रेडिकल कौन सा? रेडिकल होता है जो स्क्वायर रूट वाली टर्म होती है। इसमें तो ये स्क्वायर रूट 3 है यही वाला, तो ये आ गया रेडिकल। और रेडिकेंड जो स्क्वायर रूट के अंदर होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 3 है तो यहाँ पे 3 मैं लिख दूंगा इसका रेडिकेंड। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपने जस्ट इसमें स्क्वायर रूट वाली को देखना है, बाकियों को नहीं देखना, क्योंकि रेडिकल और रेडिकेंड से बताने हैं। रेडिकल स्क्वायर रूट वाली होती है और रेडिकेंड जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है। अब इसमें स्क्वायर रूट आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा है, स्क्वायर रूट ए, तो समझ लो जैसे ये स्क्वायर रूट 3 था, ये पूरा आपके पास जस्ट स्क्वायर रूट ए है। तो स्क्वायर रूट ए तो हो गया ना रेडिकल, और रेडिकेंड जो स्क्वायर रूट के अंदर होती है उसमें ये ए है तो ए आ गया, सिंपल। ये क्वेश्चंस ना आपको बच्चों एमसीक्यूज में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ये है, ये भी उसी तरह जैसे फर्स्ट पार्ट था इसका, स्क्वायर रूट 11 है, ये आ गया रेडिकेंड, रेडिकल, और जो इसके अंदर है वो रेडिकेंड। अब इसमें देखो ये वाला पार्ट इसकी तरह आ गया, इसमें भी आपने जस्ट स्क्वायर रूट को देखना। स्क्वायर रूट ये है, स्क्वायर रूट वाली टर्म होगी रेडिकल, और जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो रेडिकेंड, ओके। अब इसमें देखो स्क्वायर रूट 5/7 है, तो मैंने तो जस्ट स्क्वायर रूट वाली टर्म देखनी है ना रेडिकल और रेडिकेंड के लिए। तो स्क्वायर रूट 5 हो गया रेडिकल, और जो स्क्वायर रूट के अंदर 5 है ये आ गया रेडिकेंड। अब ये लास्ट है, इसमें स्क्वायर रूट नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, कोई मसला नहीं है। जो स्क्वायर रूट 13 है ये आ गया रेडिकल, और जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है ये रेडिकेंड, ठीक है। ये था जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 का। कितना इजी था आपके सामने। तो आई होप कि ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको जो है वो अब आप नोट कर लें। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपको इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसको आपने जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? ये इसमें ये जो वर्ड है एक्सपोनेंशियल, ये नाम से जाहिर है, इसमें आ रहा है एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट क्या होता है? जो पावर होती है, ठीक है। जैसे ए स्क्वायर लिखा ना मैंने, अब ये जो 2 है ये इसका एक्सपोनेंट है, यानी ये जो 2 पावर है ये एक्सपोनेंट है। अब ये इन चारों पार्ट्स को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है इसका a की पावर 3 और ये ऊपर है स्क्वायर रूट। बच्चों ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, ये इक्वल होता है 1/2 के, यानी इसकी जगह आप 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। a की पावर 3 है और इस स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, इस तरह ब्रैकेट डाल के ना आपने 1/2 लिख लेना, और उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। 3 1 ज़ा 3
और नीचे 2, बस ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। यानी इसको हमने सिंगल पावर में लिख दिया। इसी तरह ही इसको करेंगे सेकंड पार्ट को। अब a की पावर 3 है, सॉल्व a की पावर 3, और उसके बाद बच्चों ये 5 है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इसके यहाँ पे है, तो इसको आपने जब भी लिखना है ना, इस स्क्वायर रूट का मतलब था 1/2। अब जो भी कुछ यहाँ पे होगा ना वो 1 वो आ जाएगा जो भी यहाँ पे होगा। अब ये 5 है तो इसको मैं यूं लिखूंगा 1/5। अगर यहाँ पे होता 3 तो मैंने इसको लिखना था 1/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे इसको किया है, 3 1 जा 3 और नीचे 5 है, 5 आ जाएगा, a की पावर 3/5। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये मैं इन पे बॉक्स बना देता हूँ ताकि पता लगे कि ये आंसर। आगे थर्ड पार्ट है, ये भी इसी तरह ही है, 1 आवर। अब ये a की पावर k है, ये मैंने लिखा। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर p है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, जो भी कुछ यहाँ पे होगा उसको आपने 1 आवर कर देना है। अब यहाँ पे p आ गया तो इसको मैं क्या करूंगा 1 आवर p, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया था, 3 1 जा 3 और नीचे 5 था, 5 आ गया। इसी तरह k 1 जा k और नीचे p है, p आ जाएगा, a की पावर k आवर p। यहां तक हो गया बच्चों। अब आपने इसमें देखो, ये a की पावर k आवर p नीचे डिनोमिनेटर में है ना, इसको आपने ऊपर ले जाना, यानी कि इसकी फ्रैक्शन जो है वो खत्म कर देनी है। तो ऊपर जब चीज जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, a की पावर -k आवर p। ये इसकी आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब सेम इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, सॉल्व 1 आवर a की पावर k और ये b है। जैसे यहाँ पे p था तो 1 आवर p किया, अब यहाँ पे आ गया b तो मैं क्या करूंगा 1 आवर b। अब उसी तरह ही k 1 जा k था, नीचे p था, p आया, तो k 1 जा k नीचे b है तो b आ जाएगा, 1 आवर a की पावर k आवर b, ओके। और यहाँ पे फिर क्या किया था, ये डिनोमिनेटर में थी पावर, ये वाला, इसको हमने न्यूमिनेटर में ले गए थे तो उसकी जो पावर का साइन था वो चेंज हो गया था। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, a की पावर -k आवर b। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, उसके फर्स्ट 4 पार्ट्स। आई होप कि ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। ये पूछे जाते हैं ज़्यादातर पेपर में एमसीक्यूज में, ठीक है। 1 नंबर का एमसीक्यूज आता है, इजी से क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, आने चाहिए। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, जैसे इसको मैंने यूं लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसकी पावर नीचे थी, जब मैं ऊपर लेके गया तो माइनस की होगी, अगर पावर ऊपर होगी उसको मैं नीचे लेके जाऊंगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत यूज होने हैं, तकरीबन हर स्टेप में वो पॉइंट जो है वो यूज होना है। तो इनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जाए। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। राइट इन द रेडिकल फॉर्म एंड इवेलुएट द रिजल्ट। बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का रिमाइंडर देता चलूँ। उसमें क्या था आपकी बुक में कि रेडिकल और रेडिकेंट्स में आपने लिखना था, ठीक है। अब इसमें रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है कि आप उसको पहले स्क्वायर रूट में लिख के आंसर निकालो, और एंड इवेलुएट द रिजल्ट, इसको जरा मैं ऊपर करके लिख लूँ, इवेलुएट द रिजल्ट, ताकि अच्छा लगे। एंड इवेलुएट द रिजल्ट। फर्स्ट पार्ट है इसका 25 और 1/2। अब बच्चों देखो ये 25 है ना, इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं, एलसीएम लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका ये एलसीएम लेता हूँ, ये काम आपका ना रफ अमल का है। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो ये 5 की पावर कितना बना है, 25 जो है 5 × 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसकी जगह, 5 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, ये वाली एज इट इज। अब ये 2 ऊपर है और ये 1/2, यानी ये 2 डिनोमिनेटर में है, तो ये 2 और ये 2 आपस में हो जाते हैं कैंसल।
तो क्या बचा 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 वो 1 नहीं होती है, यानी कि 5 इसका आ गया आंसर। ये तो हमने कर लिया ना इवेलुएट, इसकी कीमत फाइंड आउट कर ली। अब उसने ये भी बोला था राइट इन रेडिकल फॉर्म, आपने इसको रेडिकल फॉर्म में भी लिखना है, यानी कि स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो आपके पास ये स्क्वायर रूट होता है ना, बेसिकली ये 1/2 होता है। ठीक है, तो ये 1/2 है ना, अगर मैं इस स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकता हूं, तो मैं 1/2 को भी तो स्क्वायर रूट में लिख सकता हूं ना। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसमें मैं ये इसको लिखने लगा हूँ रेडिकल फॉर्म में, बल्कि ना यहाँ हेडिंग दे के ना फिर लिखते हैं ताकि उसको भी पता लगे। रेडिकल 25 1/2 है, 1/2 ये इक्वल है जी 25, और 1/2 का मैंने यूं लिख दिया स्क्वायर रूट, और इसका आंसर क्या आया 5। इसको नीचे करके लिख लेते हैं, ये आ गया स्क्वायर रूट, और ये आया जी, ये जब हमने सॉल्व किया तो 5 के। बस ये था जी बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये जो है ये जस्ट रफ अमल है। आगे सेकंड पार्ट है 64 की पावर 1/3। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब जैसे मैंने इसके बनाए थे ना फैक्टर था, एलसीएम लिया था, इसी तरह मैं इसका भी एलसीएम लूंगा 64 का। 2 से छोटे टेबल से कर लेते हैं, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, फिर 2 पे ये आ गया 16। ये आपने ना छोटी क्लासेस में ये एलसीएम लेना सीखा हुआ है, इसलिए मैं जो है ना वो इसको जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये मैंने बना लिए इसके फैक्टर्स। तो ये मेरे पास आए हैं जी 2 की पावर 6, ये आप इसको देख सकते हो। अब बच्चों देखो ये है 1/3, मुझे चाहिए यहाँ पे अंदर पावर 3 चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना 1/2, तो मुझे अंदर पावर 2 मिली, तो 2 2 से कैंसिल हो गया। इसी तरह यहाँ पे पावर चाहिए 3, ताकि ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाए। तो यानी मुझे अब 3 चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, ये 3 अलग कर लूँगा, ये 3 अलग कर लूँगा, सेपरेट कर लूँगा। तो ये देखो ये बन गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये बन गया 2 की पावर 3, ये और ये। अब 2 2 ज़ा 4, बेसिस सेम है, सॉरी पावर सेम है, तो वो एक बार लिख दिया जाए, यानी कि 4 की पावर 3। तो 64 क्या बना 4 की पावर 3, यानी कि अगर आप 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 64 आता है। 4 4 दा 16, 16 4 दा 64। ठीक है, तो ये 4 की पावर 3 बना है। तो यहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगा, 4 की पावर 3 और 1/3। अब ये 3 इस 3 से कट हो गया, तो 4 आपके पास आंसर आ गया। एक और मैं आपको ना आसान मेथड बताता हूँ। आप 9th में आ चुके हो, तो 9th में तो कैलकुलेटर वैसे ही अलाउ होते हैं, तो आपने कैलकुलेटर की हेल्प ले लेनी है। अगर आपको ये वाला मेथड मुश्किल लगता है या डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, वो भी आपको आंसर दे देगा। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि यहाँ पे 3 है नीचे, तो यहाँ पे भी मुझे पावर 3 लेकर आनी है। तो आप यानी ये जो 64 है ये किसकी पावर 3 होगा, यहाँ पे तो हमें चेक किया ना 4 की पावर 3 आया है, तो कैलकुलेटर पे आप चेक कीजिए, पहले 1 की पावर 3 देखो क्या आंसर देता है, फिर 2 की पावर 3, अगर जहाँ पे ये आंसर आएगा ना वहाँ पे आपने वो स्टॉप कर देना है, फिर 3 की पावर 3, फिर 4 की पावर 3। जब 4 की पावर 3 लोगे ना तो आपको 64 देगा, फिर आपने यहाँ लिख लेना 4 की पावर 3, 3 3 से कट हो गया, 4 बाहर आ गया आंसर। अब इसको ये रेडिकल में भी लिखते हैं। देखो बच्चों ये 64 है, ये था 1/2, तो मैंने इसको लिखा स्क्वायर रूट में, यहाँ पे ये देखो स्क्वायर रूट के अंदर। अब 1 यहाँ पे है 3, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/3। तो इसको मैं रेडिकल में कैसे लिखूंगा, 64 स्क्वायर रूट डाल के, ये जो 3 है इसको मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर इस जगह पे लिखूंगा। ये इसकी रेडिकल फॉर्म है, और इसका पूरे का आंसर क्या आया था, ये 4। बस ये इसका आंसर है। ये इसका फर्स्ट पार्ट, ये इसका सेकंड पार्ट। अब चलते हैं जी थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है जी 81 की पावर
1/4 जी। ये उसने दिया हुआ है बच्चों। फर्स्ट टू पार्ट्स की ये क्या किया, पहले एलसीएम लिया उनका, फिर आगे उनको फर्दर सॉल्व किया। तो इसमें भी एलसीएम लेंगे, ये 81 है, यहाँ पे मैं लेता हूँ एलसीएम। अब 2 पे तो आता नहीं है क्योंकि 2 की कंडीशन है लास्ट नंबर 0 2 4 6 8 इनमें से होना चाहिए, हालांकि ये 1 है। तो इसको 3 पे चेक करेंगे, 3 2 6, 2 बच के वो आगे वाले के साथ 21, 3 7 21, फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो ये बन गया 3 की पावर 4। अब ये 1/4 है ना, यानी नीचे 4 था तो मुझे इसकी पावर 4 चाहिए थी ताकि 4 4 से कट जाए। तो ये आप देख सकते हो बना ही 3 की पावर 4 है, ठीक है। तो इसको मैं यूं लिखूंगा 3 की पावर 4 और 1/4। अब 4 4 से कट हो गया तो 3 आंसर आ गया। अब इसको रेडिकल में भी लिखते हैं। ये है 81 पावर 1/4 है ना, तो जैसे यहाँ पे थी 1/3 तो मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट लिख के जो चीज़ नीचे थी उसको स्क्वायर रूट के यहाँ पे अंदर लिखा। इसी तरह ही इसका करेंगे, 81 लिख के स्क्वायर रूट डाला और ये 4 नीचे आई, ये आ जाएगा यहाँ पे। और जब इस पूरे को हमने सॉल्व किया ये चीज़, तो आंसर क्या आया, 3। बस यही छोटे छोटे बच्चों सवाल है, इसी तरह यहाँ पे इनको सॉल्व करना है और आंसर आते जाएंगे। अच्छा बच्चों, एक और पॉइंट आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर ये 81 है, जैसे ये 25 था, ये तो 5 का स्क्वायर हो गया, तो 81 तो 9 का स्क्वायर होता है, 9 की पावर 2 होता है, तो वो आपने यहाँ पे क्यों नहीं किया। बच्चों ये देखो 1/4 था ना, मैंने इसको अपनी आसानी के लिए 3 की पावर 4 बना लिया ताकि 4 4 से कट जाए और सीधा सीधा आंसर आ जाए, ठीक है। तो ये वे इजी, आपने बाहर जो पावर है ना उसको देखते हुए फैक्टर्स बनाने हैं, फिर आपसे इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में क्या कहता है जी, 27 की पावर 1/3। लें बच्चों, अब इसी तरह इसके भी फैक्टर्स बनाएंगे 27 की पावर 1/3 के। यहाँ पे 3 के टेबल में आता है 27, 3 9 3 3 9 और 3 1 3। तो ये कितने बने हैं, 3 की पावर 3। तो बाहर क्या है 1/3, यानी मुझे इसकी पावर 3 चाहिए थी ताकि ये 3 3 से कट जाए। तो आप देख सकते हैं वो बने ही 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 और ये 1/3। अब 3 3 से कैंसिल और 3 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको रेडिकल में लिख लो। ये क्वेश्चन है 27 और 1/3। अब बच्चों देखो ये रेडिकल में लिखना है यानी कि स्क्वायर रूट में, तो ये मैंने डाला स्क्वायर रूट। अब जो यहाँ पे चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे 4 था, यहाँ पे आया 3 था, यहाँ पे आया, इस तरह ये 3 है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगी उसकी रेडिकल फॉर्म। और इसको जब सॉल्व किया तो आंसर क्या आया था, 3, वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। बस ये इसका आंसर आ गया। इसके उसने काफ़ी पार्ट्स दिए हुए हैं, 8 पार्ट दिए हैं, अभी मैंने 4 किए हैं, तो 5 वाला भी यहाँ पे हो जाएगा। चलो करते हैं। 5 वाला कौन सा है जी, 27 की पावर 2/3। ट्वेंटी सेवन की पावर 2/3, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब ये है नीचे क्या है 3, यहाँ पे क्या था 3, तो मुझे इस चीज़ को यूं सॉल्व करना था कि इसकी पावर 3 बने ताकि वो 3 इस 3 से कट हो जाए। अब यहाँ पे भी 3 है ना, तो इसका जब मैं सॉल्व करूंगा, ये 27 जब मैंने इसका एलसीएम लिया था तो वो 3 की पावर 3 बना था, ठीक है। ये मैंने लिखा 3 3 से कट हो गया। सेम इसी तरह इसके साथ करेंगे, 3 की पावर 3 और ये 2/3 उसी तरह ही। अब ये 3 इस 3 से कट, तो क्या बचा 3 की पावर 2। अब ये 3 की पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 3 3 9, 9 के इक्वल।
तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसको लिखना है रेडिकल में, तो वो कैसे लिखना है ये देखो बच्चों, 27 और इसकी पावर 2/3 है। अब मैंने आपको बताया ना कि जब इसको स्क्वायर रूट में लिखना है तो 27 लिख के स्क्वायर रूट डाल देना है, और जो नीचे होगा वो स्क्वायर रूट के यहाँ पे अंदर आएगा इस जगह पे। जैसे ये था ना 4 नीचे था, पावर की बात कर रहा हूँ, तो ये आया यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर। इस तरह ये 3 नीचे है, ये आएगा यहाँ पे, और ये 2 है, ये आ जाएगा इसके ऊपर 27 की पावर 2। और जब हमने इसको सॉल्व किया इस चीज को पूरे को, तो आंसर क्या आया 9। तो यहाँ पे आप 9 भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये था ये इसके फर्स्ट 5 पार्ट्स। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको जो है वो अब आप नोट करें। इजी क्वेश्चन है, कोई इतनी डिफिकल्टी तो इसमें नहीं है बच्चों, एज कंपेयर टू कमिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6, 8 की पावर -1/3। अब बच्चों उसने आपको पावर दे दी है माइनस में, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों, मान लो कि माइनस नहीं है, ये लो मैंने मिटा दिया, लेट सपोज। अब ये है 3 और ये है 8। अब मुझे इसको किसी की पावर बनाना है 3, ताकि अगर मैं जिसकी मर्जी बना लेता हूँ, मान लो कि वो नंबर है x जिसकी मैंने बनाई है पावर 3, तो क्या होगा 1/3 है, ये 3 से कट हो जाएगा और x की पावर 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पावर है माइनस में, यहाँ पे पावर है माइनस में। अगर मैं इसको आपकी आसानी के लिए यूं लिख लूँ ना तो बेटर रहेगा, ब्रैकेट डाल के ना -1/3, ये एक ही बात है। अब मुझे इसकी यहाँ पे पावर बनानी है 3, ताकि ये 3 उस 3 से कट हो जाए, तो उसी तरह ही एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो क्या बना है 2 की पावर 3, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर 1/3 -1/3। अब ये 3 से कट हो गया तो 2 की पावर -1 आ गई। अब इसकी पावर आई है माइनस में, मुझे जो आंसर चाहिए ना वो पॉजिटिव में चाहिए, इसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो बच्चों याद रहे, अगर आपके पास पावर माइनस की आ रही है ना तो उसको आपने पॉजिटिव बनाना है, तो उसको उल्टा दो। जैसे मैंने ये 5 लिखा है ना, बेसिकली ये 5 नहीं है, ये 5/1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, और अगर 5 की पावर -1 है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है ना, तो इसको मुझे उल्टाना पड़ेगा। जब मैं इसको उल्टाऊंगा तो ये पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ये 1 ऊपर गया और वो 5 की पावर 1 नीचे आ गई, ये पॉजिटिव हो गई। ये चीज़ है। अब इसकी पावर माइनस में है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, जब मैं उल्टाऊंगा तो 1/2, और इसकी पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर वैसे ही 1 होती है। तो 1 अगर मैंने यहाँ लिखना है लिख लो, नहीं लिखना ना लिखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसको इवेलुएट कर दिया है। अब इसको रेडिकल फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है, एट की पावर -1/3 है। अब देखो बच्चों, इसकी पावर है माइनस में, किस में है माइनस में। पहले तो मैं इसको करूंगा पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे करूंगा, ये जब नीचे चली जाएगी, ये 1/8 की पावर 1/3, इस तरह से ये पॉजिटिव हो जाएगी जब ये वाली चीज नीचे आ जाएगी। अब मैं इसको रेडिकल में इजीली लिख लूंगा, 1/8 लिखा मैंने, और जो नीचे होता है 3 वो आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे। बस यही इसका आंसर है। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आया 1/2। ये चीज़ जब सॉल्व की तो आंसर 1/2 आया, तो यहाँ पे 1/2। बस ये बच्चों इसका फाइनल आंसर। आगे इसका पार्ट 7। पार्ट 7 में वो क्या कहता है, पार्ट 7 तो इजी है, 1000 की पावर है 2/3। ले बच्चों, अब इसके बनाएंगे फैक्टर्स। अब मैंने कैलकुलेटर पे आपको इजी वे बताया है, वो क्या है, ये 1000 है ना, इसको भी छोड़ो, बाहर पावर देखो 2/3 है ना, नीचे क्या है 3। अब आपने इसको ना किसी की पावर बनानी है 3 बने, ताकि वो 3 से कट हो जाए।
तो वो कैसे, पहले आप चेक करो 1 की पावर 3 वो कितना आता है, वो 1 आएगा, फिर 2 की पावर 3 वो 8 आएगा, फिर 3 की पावर 3 वो 27, 4 की पावर 3 वो 64। इस तरह आपने ना पावर चेक करते जाना है। तो जब आप पहुंचोगे ना 10 की पावर 3 तो वो आपको ये 1000 देगा। ठीक है, तो 10 की पावर 3, ठीक है, और इसकी होल पावर 2/3, 3 3 से कट हो गया और 10 की पावर 2 बचा। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, तो ये 100 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको रेडिकल में भी लिखते हैं। इन रेडिकल 1000 की पावर 2/3। अब मैंने आपको बताया था रेडिकल में कैसे लिखना है, स्क्वायर रूट डाल के। ये मैंने डाला स्क्वायर रूट 1000 लिख के। अब जो नीचे होगा वो आएगा स्क्वायर रूट के यहाँ पे। ठीक है, नीचे 3 है वो आया यहाँ पे, और ये 2 है ये आ जाएगा इसकी पावर पे, 1000 की पावर। ये इसको रेडिकल में लिख दिया गया। आगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये भी क्वेश्चन वाइंड अप। लास्ट पार्ट है जी 64 की पावर 1/2, पार्ट 8 है 64 की पावर 1/2। अब बच्चों एक ना पहले उसने क्वेश्चन दिया था वो भी मैं चेक करता हूँ, 64 की पावर 1/3। ये इसका 8 पार्ट है और ये इसका सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें 64 की पावर 1/2 है, इसमें 64 की पावर 1/3 है। इसमें हमने एलसीएम लेके, ये नीचे 3 था तो इसकी पावर बनाई थी 3 जो कि बनी थी 4 की पावर 3। फिर क्या हुआ था, 3 3 से कट गया, 4 आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे है 64 की पावर 1/2, अब नीचे 2 है तो मुझे इसकी पावर बनानी है 2 ताकि वो 2 इस 2 से कट जाए। तो वो कैसे बनाएंगे, देखो बच्चों जैसे ये मैंने आपको बताया ना, पावर 2 चाहिए ना। अब किसकी पावर 2 होगी वो हमें नहीं पता, वो आप कैलकुलेटर पे देखो 1 की पावर 2 क्या वो ये आंसर देता है, 2 की पावर 2 वो 4 देगा, हमें 64 चाहिए, फिर 3 की पावर 2, इस तरह आपने चेक करते जाना है। तो जब आप पहुंचोगे ना 8 की पावर 2 तब वो आपको 64 देगा। 64 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि ये अब बनेगी 8 की पावर 2। ठीक है, 8 की पावर 2 और ये 1/2, 2 2 से कट हो गया और 8 आंसर आ गया। अब इसको लिखेंगे रेडिकल में, किसमें बच्चों, रेडिकल। 64 1/2। अब 64 मैंने ये लिखा और 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इसके बताया कि 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, और इसका आंसर क्या आया था, 8। बस यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 8 पार्ट जो उसने दिए थे वो सारे के सारे कंप्लीट हुए। आई होप कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको जो है वो अब आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई एंड गिव आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बच्चों ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है जितना आप कर सकते हो, और आपने आंसर देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक्सपोनेंशियल में वर्ड आता है एक, ये देखो एक्सपोनेंट का, और एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर की फॉर्म में। यानी कि ये जो चीज़ है, ये जो फर्स्ट पार्ट है a⁻16 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसको आपने पावर की फॉर्म में लिखना है। अब ये स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट बच्चों इक्वल होता है 1/2 के। ठीक है, तो इसकी जगह ये पावर में है ना, इनकी पावर के ऊपर है स्क्वायर रूट, तो मैं इसकी जगह 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा a⁻16 और ये स्क्वायर रूट ए पे भी है और इसकी पावर पे भी है, तो मैं क्या करूँगा, यूँ ब्रैकेट डाल के ना इसकी पावर 1/2 कर दूँगा। ठीक है, इस स्क्वायर रूट को मैं यूँ लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 8 1 ज़ा 8, तो a की पावर 8, ये फाइनल इसका आंसर आ गया।
ठीक है जी, ये इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। आगे इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है बुक में A15 और क्यूब रूट, A⁻15 और क्यूब रूट। अब बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, ये स्क्वायर रूट है ना, इसको आप 1/2 यूँ लिख सकते हो। अब ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 3, तो इसको आप कैसे लिखोगे? अगर ये आ जाए यूँ तो ये इक्वल होता है 1/3 के। अगर आपके पास यूँ आ जाए यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ बाहर छोटा सा, तो इसको आप लिखोगे फिर 1/4। अगर खाली स्क्वायर रूट आ जाए वो होता है 1/2 के। ये चीज़ें आपको छोटी छोटी पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो ये 3 आया ना स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/3। तो A⁻15 ये वाला, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 1/3 यहाँ पे। अब जैसे 2 और 16 इनकी कटिंग की, इसी तरह 3 और 15 इनकी कटिंग की जाएगी। 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पे 8 बचा था, 8 1 ज़ा 8, इस तरह 5 बचा है, 5 1 ज़ा 5, तो A⁻5 आंसर। देखा बच्चों कितने इजी इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे। आगे इसका थर्ड पार्ट है A9 27 A9। और ये क्यूब रूट, ठीक है जी। अब बच्चों उसी तरह ये स्क्वायर रूट के अंदर 3 था ना, इस तरह ये भी स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, तो यहाँ पे क्या किया था, इसको ब्रैकेट डाल के 1/3 किया। इसी तरह इसको भी ऐसे ही करेंगे। 27 A⁻9 है और इसकी होल पावर 1/3, ठीक हो गया। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में लेके आता हूँ। यहाँ पे तो जस्ट एक ही टर्म थी ना, A, और उसकी पावर थी 15, तो हमने 15 और इसकी कटिंग की। अब यहाँ पे बच्चों 2 टर्म्स आ चुकी हैं, एक 27 है और एक A⁻9 है, और इसकी होल पावर है 1/3। अब बच्चों ये जो होल पावर है ना 1/3, इसका मतलब है ये 27 के ऊपर भी है और A⁻9 के ऊपर भी है, जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूँगा, ठीक है। तो देखो ज़रा 27, यहाँ इसको आप ना 27 इसकी पावर 1/3 और A⁻9 है, इसकी पावर 1/3। इसको आप चाहो तो इस तरह सेपरेट भी कर सकते हो। फिर ये जो 27 है इसके आपने इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों, एलसीएम लेना है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ये 27 2 के टेबल में तो नहीं ना आता, इसलिए मैंने 3 से स्टार्ट किया। 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये वाले कितने 3 आए हैं? 3 टाइम्स, यानी कि 3 की पावर 3। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर 1/3। इसी तरह ये तो कटिंग हो जाएगी ना, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो A⁻3, और ये 3 3 से कट, 3 की पावर 1 और A⁻3। ये बच्चों आपके पास इसका फाइनल आंसर आया। इसको आप यूं भी कर सकते हो, और एक और है वैसे भी आप कर सकते हो। यहाँ तक आपने किया ना 27 A⁻9 और इसकी होल पावर 1/3। आप 27 के बनाओ इस तरह फैक्टर्स, एलसीएम लो, वो बना 3 की पावर 3, ये लिखा, और A⁻9 और ये होल पावर 1/3। अब आप जो इसकी पावर है ना, इस पे सेपरेट कर दो, इस पे सेपरेट कर दो। 3 की पावर 3 इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, और A⁻9 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर 3 3 से कट हो गया, 3 बच गया, ये बाहर आ गया, और 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और A⁻3 बच गई। दोनों आंसर बच्चों आपके ठीक है, दोनों मेथड ठीक है, ठीक है। तो आप जिस मर्जी मेथड से फॉलो कर लो, चाहे इसको यूं कर लो चाहे इसको यूं कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो ये थे जी बच्चों फर्स्ट 3 पार्ट्स। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। इनको नोट करें, आगे जो फर्दर हैं पार्ट्स वो भी इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आगे पार्ट 4 है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। ये है क्यूब रूट, स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, तो इसको तो लिखा जाएगा ना इसकी होल पावर 1/3।
ठीक है बच्चों, 8 ए की पावर 9 और इसकी होल पावर 1/3। अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं लिखता 1/4, अगर यहाँ पे 5 होता तो 1/5। ठीक है, तो ये 3 था तो मैंने 3 लिखा है। अब बच्चों आपने 8 के फैक्टर्स बनाने हैं एलसीएम लेके इस तरह से। 2 के टेबल से आएगा 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो 2 की पावर कितनी आई है, ये 3 है। ठीक है, तो इस 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 और ये a की पावर 9 एज इट इज़ और इसकी होल पावर 1/3। अब ये जो होल पावर 1/3 है ना, इसको आपने इस वाले पे सेपरेट कर देना है, इस वाले पे सेपरेट कर देना है और सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 1/3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा इसकी पावर से, और a की पावर 9 है, ये 1/3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब 3 3 से कट हो गया तो क्या बच गया 2, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो a की पावर 3 बच गई। ये आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, है ना। आगे नेक्स्ट पार्ट 5, केस x32 4 x32 और ये 4। बच्चों जैसे यहाँ पे ये 3 था ना स्क्वायर रूट के अंदर, अब यहाँ पे आ गया 4, तो मैं क्या करूँगा, जैसे 1/3 किया था इसको अब 1/4 कर दूंगा मैं। x रेज़्ड पावर 32 और इसकी होल पावर 1/4। उसके बाद क्या किया था, सब पे अलग करके कटिंग की थी, यहाँ पे तो है ही एक टर्म x की पावर 32, तो जस्ट ये 1/4 इससे मल्टीप्लाई होगा, इनकी कटिंग हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, तो 8 आ गया ना, ये तो 1 है, 8 1 ज़ा 8 होता है, तो x की पावर 8 फाइनल आंसर। ठीक है जी, आगे पार्ट 6, 81x20 और रेज़्ड पावर 4 है उसकी है जी, 4 है। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये वाला ना तकरीबन इसकी तरह का है। अब ये 3 था तो मैंने इसको 1/3 किया, अब यहाँ पे ये 4 आ गया तो इसको मैं क्या करूँगा 1/4, 81 x रेज़्ड पावर 20 और होल पावर 1/4। ठीक है बच्चों, इतनी समझ आ गई। आपने हमेशा यही करना, क्यूब रूट ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ होगी ना, पहले उसको होल पावर कर लेनी है 1/4, जो भी यहाँ पे नंबर है ना वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये 81 है, अब इसके फैक्टर्स बनाओ, एलसीएम लो, यहाँ पे मैं लेता हूँ 81 का। अब 81 2 के टेबल में तो नहीं ना आता, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 1 है, 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो मैं इसको 3 पे करूँगा। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें बच्चों, 3 2 ज़ा 6, 2 बच गया यहाँ से, वो आगे वाले के साथ 21 हो गए, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इस तरह ये आपने ना छोटी क्लासेस में ये एलसीएम लेना सीखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको जल्दी से कर दिया है। अब ये देखो 1 2 3 4, कितने टाइम्स 3 आया, 4 टाइम्स, यानी कि ये 81 जो है वो 3 की पावर कितना बना है, 4 बना है। तो इसकी जगह पे मैं यूँ लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और x की पावर 20 और ये 1/4। अब बच्चों आपके माइंड में क्या आ रहा है, ये जो 1/4 है इस पे भी मैं अलग करूँगा और इस पे भी अलग करूँगा, दोनों पे सेपरेट कर दिया जाएगा। तो 3 की पावर 4 इस पे 1/4 अलग आया और x की पावर 20 इस पे 1/4 अलग मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट है ना और ये पावर है और ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई होंगी ना, तो इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये 4 इस 4 से कट हो गया, 3 बच गया, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 5 1 ज़ा 5, x की पावर 5। ये बचो इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका पार्ट 6, आगे इसका पार्ट 7 है, वो यहाँ पे हो जाएगा पार्ट 7।
जी 125x9 y15, 125x9 y15 और क्यूब रूट के अंदर आई थिंक 3 है। जी 3 है यहाँ ले इमेज। अब देखो उसी तरह ही जैसे ये वाला किया क्वेश्चन, ये वाला किया, ये वाला किया, जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ होती थी पहले उसको लिखते थे। अब ये स्क्वायर रूट में 3 है तो इसको मैं होल पावर में लिखूंगा 125x9 y15 और ये 1/3। ठीक है, अब क्या किया था नेक्स्ट यहाँ पे इसी को ही देख लेते हैं। ये जब 1/4 कर दिया फिर यहाँ पे जो नंबर होता है उसके आपको फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं, एलसीएम लेना पड़ता है यूँ। अब यहाँ पे ये 125 है तो इसका मैं एलसीएम लूँगा ना, इसके फैक्टर्स बनाऊँगा यहाँ पे। तो 125 तो 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है। और 3 पे चेक करते हैं, 3 पे ये वैसे ही नहीं होता। क्यों? 1 और 2 3, 3 और 5 8। अब 8 आता है 3 के टेबल में? नहीं आता, तो ये 3 पे नहीं होगा। 4 पे वैसे ही नहीं होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है। तो ये लिहाजा अब किस टेबल में जाएगा? 5 के टेबल में, क्योंकि जिसका लास्ट डिजिट 5 या 0 हो वो 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। तो इसको मैं 5 पे कर रहा हूँ। 5 2 दा 10, ये 12 है ना तो 10 हुआ है ना, 5 2 दा 10, 2 बच गए वो आगे वाले के साथ 25, 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो 125 जो है ये 1 2 3 5 की पावर कितना बना है? 3 बना है। तो यहाँ पे मैं 125 की जगह क्या लिखूँगा? 5 की पावर 3 और ये वाला एज इट इज़ और इसकी होल पावर 1/3। अब बच्चों ये इसकी भी पावर बना के 1/4 को इस पे अलहदा किया, इस पे अलहदा किया। अब यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई हैं 1 2 3, तो इन सब पे 1/3 को अलहदा कर दिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा। 5 की पावर 3 इस पे अलहदा कर दिया मैंने, x की पावर 9 इस पे अलहदा कर दिया और y की पावर 15 इस पे मैंने 1/3 सेपरेट कर दिया, अलहदा कर दिया। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन है और आंसर है। 3 3 से कट हो गया, 5 बच गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो x की पावर 3। इसी तरह 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, y की पावर 5। ये बच्चों फाइनल आंसर आएगा। ठीक है जी, ये था इसका पार्ट 4 5 6 7। तो आई होप कि ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको जो है वो अब आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8, सॉल्व। बच्चों ये देखो अब उसने दे दिया स्क्वायर रूट, पहले तो वो यहाँ पे लिख देता था ना 3 4 5 इस तरह, लेकिन अब उसने जस्ट स्क्वायर रूट दिया है और स्क्वायर रूट जो होता है वो इक्वल होता है 1/2 के। ये चीज़ आपको माइंड में होनी चाहिए। तो पहले स्क्वायर रूट है, ये मैंने लिखा 8 + y और इसकी होल पावर 7। अब इस स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 है, यानी ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, तो मुझे इसको यूं पूरी पावर में 1/2 लिखना है। ठीक है, आई बच्चों इतनी समझ? पूरी के ऊपर 1/2। अब ये 1/2 है ना और ये 7 है, ये भी पावर है, ये भी पावर है। ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे। 8 + y, 7 1 ज़ा 7 और नीचे 2 है तो 7/2। अब ये चीज़ और सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, अगर तो ये होते ना मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस का साइन ना होता, मल्टीप्लाई होता, तो फिर ये 7/2 इस पे सेपरेट कर देते, इस पे सेपरेट कर देते, फिर सॉल्व करते आंसर आ जाता। लेकिन ये प्लस है तो लिहाजा ये और सॉल्व नहीं हो सकते। यही आपके पास इसका आंसर। आगे इसका पार्ट 9 है। पार्ट 9 में कहता है 16x² y⁻⁴ और ये 4 है यहाँ पे। अब देखो ये स्क्वायर रूट था ना तो इसको 1/2 किया, अब ये आ गया 4, तो इसका मैं क्या करूँगा बच्चों?
16 एक्स स्क्वेयर वाई की पावर 6 और ये जो 4 है ना इसको मैं यहाँ पे 1/4 कर दूंगा। ठीक है, अब 16 है, ये तो एक नंबर है ना काउंटिंग वाला, तो इसके मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो जब मैं 16 के बनाऊंगा ना इस तरह से, 16 2 के टेबल में आता है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो आप देखो 16 के कितने बने हैं, 1 2 3 4। 2 जो है वो कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स। तो मैं ये 16 को लिख सकता हूँ ना यूँ, 2 की पावर 4 और ये एक्स स्क्वेयर और वाई की पावर 6 और इसकी होल पावर 1/4, ये एज इट इज़। ठीक है, जस्ट मैंने 16 को 2 की पावर 4 लिखा है। अब ये 1/4 होल पावर है ना, अब इस पे सेपरेट कर दूंगा मैं, इस पे सेपरेट और इस पे सेपरेट हो जाएगी। 2 की पावर 4 इस पे सेपरेट आ गई और एक्स स्क्वेयर इस पे सेपरेट आ गई और वाई की पावर 6 इस पे ये 1/4 सेपरेट। इस तरह मैंने सब पे जो है वो इसकी पावर अलग-अलग कर दी है ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकूं। अब 4 4 से कट हो गया, 2 बच गया और यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, नीचे 2 है तो x की पावर 1/2। इसी तरह इसके साथ होगा, ये 6 सा 4 है, 2 से कटिंग होगी, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, पीछे 2 है तो 3/2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये बच्चों इस वाले का आंसर। आगे इसका पार्ट 10। 10 में क्या कहते हैं जी, x5 y6 z स्क्वेयर, x5 y6 z स्क्वेयर और क्या है 4, यहाँ पे 4 है। बच्चों देखो यहाँ पे भी 4 था ना, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख के अंदर वाली चीज़ों को उसकी पावर 1/4 की। इसी तरह अब यहाँ पे भी 4 है, ये सारा ब्रैकेट में लिखूंगा और इसकी पावर 1/4 कर दूंगा। x5 y6 और z स्क्वेयर और इसकी यहाँ होल पावर 1/4। ठीक है जी, इसको मैंने लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो कि उसने क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट दी हुई है। अब 1/4 बच्चों इस पे सेपरेट आ जाएगा, इस पे सेपरेट और इस पे सेपरेट, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये वाला यहाँ पे प्लस हो रहे थे तो इस पे हम सेपरेट नहीं कर सकते थे, लेकिन ये तो सारे आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इस सिचुएशन में हम इसको 1/4 को सब पे सेपरेट कर सकते हैं। x की पावर 5 1/4 इस पे अलग आया, y की पावर 6 1/4 अलग और z स्क्वेयर और 1/4 अलग आ गया। इस तरह से आपने बच्चों सेपरेट करना है। अब ये इस 4 है, ये 5 है, इनकी तो कटिंग नहीं ना होती, ये दोनों किसी एक के टेबल में नहीं आते। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, 5 1 ज़ा 5, नीचे 4 है तो 5/4 x की पावर 5/4 और फिर ये 6 है, ये 4 है, ये तो 2 के टेबल में आते हैं ना दोनों, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये 3 है, ये 2 है। अब 3 1 ज़ा 3, नीचे 2 है तो 3/2 आ जाएगा, y की पावर 3/2। इसी तरह अब z के साथ करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, नीचे 2 है तो 1/2, तो z की पावर 1/2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज में जो मेन चीज़ है ना बच्चों, मेन पॉइंट है जो जो आपकी होल पावर होती है ना, उनको सब पे सेपरेट करके उनकी कटिंग करके सॉल्व करना, ये वाला मेन स्टेप है इसमें बस, और बाकी सारा क्वेश्चन इजी है। ठीक है, ये था जी इसका पार्ट 10। अब आगे पार्ट 11। 11 में क्या कहते हैं जी, 8x
और उसके बाद x प्लस वाई, और इसका ये क्यूब रूट है क्वेश्चन में जी। लें बच्चों ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये 4 था तो मैंने 1/4 कर दिया। अब यहाँ पे 3 आ गया ना स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसको मैं 1/3 कर दूंगा। तो 8x और x प्लस वाई 1/3, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे क्या था कि जो 1/4 आया था सब पे सेपरेट कर दिया था नेक्स्ट स्टेप में, ये देखो है ना। इसी तरह अब ये 8 है ना, 8 इसका वो एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। जब कोई आपके पास काउंटिंग वाला नंबर आ जाता है ना, उसका आपने एलसीएम लेना होता है। जैसे 16 काउंटिंग वाला नंबर आया, इसका एलसीएम लिया, ये 2 की पावर 4 बना, ऐसे आपने ना इसका एलसीएम लेना है। तो 8 का जब आप एलसीएम लोगे ना 2 के टेबल से, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो आप देख सकते हो 1 2 3, 2 की पावर कितना बना है, 3 बना है। तो इस 8 को मैं यूं लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 3, और इसकी होल पावर 1/3। अब मुझे सब पे सेपरेट कर देना है ऊपर वाले पे अलहदा, नीचे वाले पे अलहदा, ठीक है। और फिर आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 3 इस पे 1/3 सेपरेट, और x की पावर 1/3 इस पे सेपरेट, और नीचे है x प्लस वाई। बच्चों अगर कोई चीज़ें प्लस हो रही हो ना, उस पर वो पावर इस पे अलहदा और इस पे अलहदा नहीं आ सकती। जैसे यहाँ पे ये प्लस हो रही थी ना ये वाली, तो 7/2 मैंने इस पे नहीं लगाया, इस पे नहीं लगाया, क्योंकि प्लस या माइनस में पावर सेपरेट आप नहीं कर सकते। पावर सेपरेट कब कर सकते हो, जब आपके पास मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म हो, ठीक है। ये तो यहाँ पे प्लस हो रहे हैं ना, तो इस पे आप नहीं कर सकते। इस पे क्या करोगे, x प्लस वाई लिख के उसकी होल पावर 1/3 कर दोगे। अब ये 3 इस 3 से कट, 2 बच गया, ये बाहर आ गया, और x की पावर 1/3 और नीचे x प्लस वाई और इसकी होल पावर 1/3 एज इट इज़। ये फाइनल आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों। लेट दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था जी बच्चों पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11। आगे लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का। मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो मैं वो भी करवा देता। तो अब इसको रेज करके वो करेंगे लास्ट पार्ट, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट वाइंड अप। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे उसने ना ABC वाले अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर दिए हैं, y की पावर n और a की पावर m और इसकी होल पावर ये q, ये स्क्वायर रूट के अंदर p, ठीक है। तो बच्चों इसको कैसे करना है, यहाँ पे आपके पास पहले नंबर्स होते थे, 3 होता था, 4 होता था, तो आप उसको 1/3 1/4 इस तरह करते थे। तो यहाँ पे p आ गया तो कोई मसला ही नहीं है, आप इसको 1/p कर लोगे। तो ये वाला सारा एज इट इज़, और इसकी होल पावर 1/p। अब इस पे सेपरेट कर देनी है, नीचे वाले पे सेपरेट, ये वाली पावर आगे कर लेते हैं। y की पावर n मल्टीप्लाई 1/p, और नीचे a की पावर m मल्टीप्लाई 1/p। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, n 1 ज़ा n, y की पावर n, नीचे p है, p आ गया। इसी तरह a की पावर m 1 ज़ा m, नीचे p है, p आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। लें बच्चों, इजी सा क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका हुआ कंप्लीट। आई होप कि आपने ऑल पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 4 के अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई। बच्चों फर्स्ट पार्ट है, अब आपने इसको करना है सिंप्लीफाई।
सिंप्लीफाई होता है आप इसको जितना सॉल्व कर सकते हो, जितना हल कर सकते हो, वो आपने इसको करना है। अब ये फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7। अब इसको कैसे करें? अब स्क्वायर रूट तो होता है ना आपके पास 1/2, ये भी स्क्वायर रूट 1/2। तो क्या हम इसको यूं करेंगे 3 की पावर 1/2 फिर मल्टीप्लाई 7 की पावर 1/2, इसके बाद क्या करेंगे? ये क्वेश्चन पैदा होता है ना। तो देखो बच्चों, ये मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, ये स्क्वायर रूट के अंदर है ना टर्म, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ऐसे ही है। अब ये 3 है, ये 7 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आपके पास दो स्क्वायर रूट हों और वो सेम हो, सेम से मुराद ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है तो दोनों स्क्वायर रूट है ना, और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उनको आप एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हो। 3 मल्टीप्लाई 7, और इसको आप यूँ इस तरह से स्क्वायर रूट में लिख सकते हो। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब 3 7 सा 21, और इसका ये स्क्वायर रूट। अब ये 21 का तो कोई स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, वो पॉइंट्स पे आंसर आएगा। तो बस यही आपके पास फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। ये इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आगे सेकंड पार्ट है, वो भी इसी तरह ही है। सेकंड पार्ट में कहता है 4 और ये स्क्वायर रूट के अंदर 5 मल्टीप्लाई 1 to 8, और यहाँ पे भी 5। अब बच्चों देखो, ये स्क्वायर रूट था, ये भी स्क्वायर रूट था, तो मैंने इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख दिया। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर 5 है, ये भी तो स्क्वायर रूट के अंदर 5 है ना, तो ये हो भी मल्टीप्लाई रहे हैं। तो 4 और 128, इन दोनों को मैं एक ही स्क्वायर रूट ये इस 5 में लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने किया 4 × 128, और ये 5 यूँ मैंने इसको लिख दिया। जब मैं इसको सेपरेट करूँगा 4 पे अलहदा आ जाएगा इस तरह, 128 पे इस तरह अलहदा आ जाएगा, ठीक है। अब 4 128 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 512, और ये 5 ये वाला उसी तरह, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आगे इसका पार्ट 3 आ गया। पार्ट 3 है बच्चों 81 5 और 27 5। ये चीज़ है। अब बच्चों आपने ना इसमें स्क्वायर रूट को देखना होता है। ये स्क्वायर रूट के अंदर 5 था, ये भी 5 था, अब ये भी स्क्वायर रूट के अंदर 5 है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर 5 है, तो हैं तो एक जैसे है ना। जो एक जैसे होते हैं उनको आप एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हो। तो ये 81 27 ये मैंने लिखा 81 मल्टीप्लाई 27, और ये उसके ऊपर 5। अब 81 को 27 से जब आप बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो 2187, और ये स्क्वायर रूट के अंदर 5। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों कितने इजी क्वेश्चन है। आगे इसका पार्ट 4 है, उसको मैं जो है वो बच्चों ये आप नोट करो। जो पार्ट 4 है ना, वो ज़रा उसमें एक दो स्टेप हैं वो समझाने वाले हैं, ये पहले आप नोट करो, फिर मैं इसको रेज करके वो आपको समझाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है। अब बच्चों ये क्वेश्चन आ गया है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, लेकिन ये सिंगल स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 9 है। अगर तो ये सेम होते तो इनको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई या डिवाइड इनको आप एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हो, अगर तो वो दोनों के स्क्वायर रूट सेम है, ठीक है। इसको तो हम लिख ही नहीं सकते। तो देखो बच्चों, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। तो ये 2 है, इसको जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, इसकी पावर की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा 1/2, फिर डिवाइडेड बाय, और ये 32, और ये 9 है, ये बन गया 1/9, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन की। ओके, अब ये 2 की पावर 1/2 है, ये मैंने लिखा 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, अब ये 32 है, और ये इसकी होल पावर 1/9 है। अब बच्चों इस 32 का ये एक नंबर है ना,
काउंटिंग वाला, तो इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं, एलसीएम लेना है। तो 32 टू के टेबल में जाएगा, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये मैंने जल्दी से इसलिए किया है क्योंकि ये प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आप ये कर चुके हो, इसलिए मैंने जल्दी से करवा दिया। अब ये 32 को 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितना बना है, 5 बना है। तो इस 32 की जगह मैं बच्चों 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, और ये 1/9। अब 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 5 1 ज़ा 5, नीचे 9 है, तो 2 की पावर 5/9 ये आ गया। अब बच्चों आपके पास अगर a का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई होता है a की पावर 3 से, तो क्या कर देते हो आप, इसका आंसर आता है a की पावर 5। अब वो a की पावर 5 कैसे आया है, ये बेस है, ये बेस है, ये इसकी पावर है जिसको एक्सपोनेंट बोला जाता है, ये इसकी पावर है जिसको एक्सपोनेंट बोला जाता है। जब बेसिस सेम होती है ना तो पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हो। तो a की पावर 2 + 3 हो के ये आया 5, तो a की पावर 5 इज इक्वल टू a की पावर 5। बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई की सूरत में पावर ऐड हो जाती है। अगर आपके पास बेसिस सेम है ना और वो डिवाइड हो रही हैं, तो उस सिचुएशन में पावर्स माइनस हो जाती है। जैसे इसी को ही देख लेते हैं, ये एक और एग्जांपल ले लो, a की पावर 5 डिवाइडेड बाय a की पावर 2, इसका आंसर आता है a की पावर 3। अब ये डिवाइड है ना, बेस और बेस सेम है, एक बार लिखते हैं, डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो इस तरह a की पावर 3 आता है ये। ठीक है, ये सिचुएशन होती है इसमें। अब यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, ये इसकी पावर 1/2 है, ये पावर 5/9 है, लेकिन ये बेस 2 है, इसकी भी बेस 2 है, बेसिस तो सेम है ना, और डिवाइड हो रहे हैं। जब बेसिस सेम होती हैं तो डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती हैं, इसी तरह इसकी पावर्स भी माइनस होंगी। बेस एक दफ़ा लिखेंगे, 1/2 - 5/9। अब ये मैं आपको ना यहाँ पे, यहीं पे ही हो जाएगा, ये 1/2 - 5/9, ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। आप इसको कैसे सॉल्व करते होते थे, एलसीएम लेके, 2 और 9, 2 9 ज़ा 18, 18 एलसीएम आता था। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 18 आए, तो वो 9 है, 2 9 ज़ा 18, 9 को ऊपर वाले से किया तो 9 1 ज़ा 9, फिर माइनस। अब 9 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 18 आए, 9 2 ज़ा 18, 2 को उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10। तो ये चीज़ यहाँ पे आएगी बच्चों, 18 एलसीएम और 9 - 10, इस तरह से। अब 9 - 10 ये कैलकुलेटर पे करोगे तो -1/18 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं आगे बच्चों 2 की पावर -1/18। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट और समझने वाला है, अगर आपके पास किसी की पावर माइनस में है ना और उसको आपने पॉजिटिव करना है, तो आप उसकी जगह चेंज कर दो। अगर तो वो ऊपर है, ऊपर से उसको नीचे ले आओ। अगर नीचे माइनस की है, जमा की करना है, तो उसको ऊपर ले जाओ। ये ऊपर है, इसको मैं नीचे ले जाऊँगा, नीचे कैसे जाएगी, 1/2 की पावर 1/18 हो जाएगी, और ये माइनस से प्लस ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जो है वो रेडिकल फॉर्म में लिख लेंगे, आंसर आ गया। रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये 2 है, 2 लिखा, और ये 18 नीचे है पावर के, ये आ जाता होता है यहाँ पे। ये बच्चों फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हो, ये 18 है ना, तो 2 की पावर 1/18 करते हो ना, तो वो यही चीज़ बनती है। ये मैंने इसको रेडिकल फॉर्म में लिख दिया, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये था जी बच्चों इसका पार्ट 4। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये यहाँ पे आके ना थोड़ा सा ट्रिकी है बस, बाकी इजी है सारा। आगे नेक्स्ट पार्ट इसका 5 है, उसको भी करते हैं। फाइव वाला पार्ट क्या कहता है जी, 1185
डिवाइडेड बाय 2 और 5। अब बच्चों देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है अंदर, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के अंदर 5 है और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो हैं तो स्क्वायर रूट दोनों सेम है ना, तो इसको मैं एक ही स्क्वायर रूट में यूँ लिख सकता हूँ 118 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे 5। अब 118 डिवाइडेड बाय 2 ये डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड करो, 2 5 10 59 आएगा और इसकी होल पावर 5। बस ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है। आगे इसका पार्ट 6 है, से 27 और 81। और 81 और इसकी पावर सॉरी ये डिवाइड में है उस तरह से 27 डिवाइडेड बाय 81। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब जैसे ये किया ना सेम इसी तरह ही है, ये भी स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों स्क्वायर रूट सेम है ना और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं 27 डिवाइडेड बाय 81। अब नेक्स्ट काम क्या है, आपने इसको डिवाइड करना है और उससे पहले आप इसको यूं भी कर सकते हो, ये आपका क्वेश्चन में 27 डिवाइडेड बाय 81 है, इसको आप यूं लिखो बच्चों, डिवाइड को आप यूं लिख सकते हो ना, और ये स्क्वायर रूट ऊपर वाला एज इट इज़। अब 27 और 81 इनकी कटिंग करो, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 2 आगे वाले के साथ गया 21, 3 7 ज़ा 21, यानी कि क्या आया है 9 बाय 27, तो इसको मैंने लिखा 9 बाय 27 और ये स्क्वायर रूट। अब बच्चों इसमें आपने और कटिंग हो सकती है ना इसकी, कैसे, इस तरह से 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, तो क्या आया 3 और 9। अभी भी कटिंग हो सकती है इसकी, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, क्या आ गया 1 और 3 और ये उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब ऊपर वाले पे आपने अलग स्क्वायर रूट कर देना है, नीचे वाले पे अलग कर देना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये मैं यहाँ से ऐसे ऊपर को एरो बना देता हूँ, तो 1 और नीचे स्क्वायर रूट 3, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया 1 और स्क्वायर रूट 3। बच्चों ये भी आंसर ठीक है आपका, आपकी बुक के पीछे जो उसने आंसर दिया हुआ है ना वो स्क्वायर रूट 3 और 3 दिया है, ये हुआ है यूं, 1 के ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा और स्क्वायर रूट 3 के नीचे अलहदा, इसको 1 का आ गया 1 और स्क्वायर रूट 3। अब उसने बच्चों आप यही आंसर कर लीजिएगा, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये भी ठीक है, ठीक है, एग्जामिनर आपका आंसर ये गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था जी इसका पार्ट 4 और ये इसका पार्ट 5 और ये इसका पार्ट 6। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको जो है वो अब आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 7 है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व। अब बच्चों देखो ये आपके पास बेस है, ये भी बेस है और ये पावर है, ये भी पावर है। जब बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उस सिचुएशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इस तरह यहाँ पे भी बेस को ओनली 1 टाइम लिखा जाएगा और पावर इसकी ऐड हो जाएंगी इस तरह से। अब जस्ट इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब 1/4 प्लस 2/3, जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म हो, दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो इस सिचुएशन में आपने बच्चों एलसीएम लेना है। 4 3 12, 12 एलसीएम आया। अब 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 12/3 तक, और उस 3 का क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3 1 3, फिर प्लस। अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 12 तो वो 4 है, 3 4 12, 4 को उसके ऊपर वाले से, ऊपर कौन है 2, 4 2 8, ठीक है। अब 3 + 8 कितना हो गया 11 और नीचे 12, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। आप इसको मज़ीद रेडिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो
वो कैसे लिखना है, वो स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में ए है। अब जो नीचे होगा ना आपके पास, वो यहाँ पे इस स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, और जो ऊपर होगा वो इसकी पावर बन जाएगी। ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, फिर देख लो, जो यहाँ पे नीचे होगा वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा यहाँ पे बाहर, और जो ऊपर होगा वो उसकी पावर बन जाएगी। ये इसका आंसर आ गया। आगे इसका पार्ट 8 है। पार्ट 8 बच्चों वो भी इसी तरह ही है, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। आप खुद भी जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो 8 वाला ऐसे सिंपल सा ही है, वो आप कर लीजिएगा। आगे 9 वाला मैं आपको करवा देता हूँ। 9 वाला जी, एक्स रेज टू पावर, यहाँ लिख ही लेते हैं जी, एक्स रेज टू पावर 3/4 और वाई रेज टू पावर 1/6 और इसकी होल पावर 6। ले बच्चों, अब यहाँ पे ये एक्स की पावर है, ये वाई की पावर है, और इसकी होल पावर है 6। यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट नज़र आ रही है, तो पहले मैं ब्रैकेट को ख़त्म करूँगा। ये इसकी होल पावर 6 है ना, इस पर सेपरेट आ जाएगी, इस पर सेपरेट आ जाएगी। तो एक्स की पावर 3/4, ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, और वाई की पावर 1/6, ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी। अब ये 4 है, ये 6 है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, एक्स की पावर 9/2, ये चीज़ बचेगी। ये मैं फिर आपको बता दूं बच्चों, ये 6 इस पे मैंने अलहदा किया है, इस पे अलहदा किया है, क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में पावर सेपरेट कर सकते हैं। ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस तरह ये मैंने इनको मल्टीप्लाई भी करवाया। अब नीचे 4 है, ऊपर 6 है, इनकी मैंने 2 के टेबल से कटिंग की है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आया, नीचे 2 बचा था वो ये आ गया। इसी तरह 6 से कट हो गया, वाई की पावर 1, यानी कि वाई ओनली बच गया। अब इसको मैं लिखने लगा हूँ बच्चों रेडिकल फॉर्म में। ये भी आपका आंसर ठीक है, आप इसको रेडिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो, वाई। अब ये पावर की फॉर्म है 9/2, जैसे ये था 11/12, तो मैंने क्या किया, जो नीचे था वो स्क्वायर रूट के बाहर आ गया यहाँ पे, और जो ऊपर था वो उसकी पावर बन गया। सेम इसके साथ भी ऐसा होगा, एक्स है, नीचे वाला 2 है, ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो 2 है ना, बेसिकली ये 1/2 जो होता है ना, ये स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ही बेसिकली 1/2 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा, क्योंकि स्क्वायर रूट 1/2 होता है। नीचे 2 था, यही 2 तो ये पूरा स्क्वायर रूट का हो गया ना, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2, इसलिए मुझे ये वाला 2 यहाँ पे नहीं लिखना पड़ा, जस्ट ऊपर उसकी पावर आ गई। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये इसका पार्ट 9। आगे है जिसका पार्ट 10। एक्स की पावर 3, वाई की पावर 2 और उसकी होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई वाई की पावर 3, एक्स की पावर 4 और उसकी होल पावर -1/3। ये क्वेश्चन है बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से पहचान लो, देख लो कि इसमें करना क्या है। अब ये क्वेश्चन था ना, इसमें ये 6 अलहदा किया, इस पे अलहदा किया, अब ये 1/2 आ गया, इस पे अलहदा हो जाएगा, इस पे अलहदा हो जाएगा, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरह ये -1/3 है, इस पे अलहदा हो जाएगा, इस पे अलहदा हो जाएगा। बच्चों आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करेंगे। लेकिन मेरे मशवरे के मुताबिक, क्योंकि मैथ्स को सॉल्व करने के क्वेश्चंस को बहुत सारे मेथड होते हैं, आप किसी भी मेथड से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस आपका मेथड जो है ना वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी होल पावर पॉजिटिव है, यहाँ पे इसकी होल पावर नेगेटिव है, तो आपने सबसे पहला जो काम करना है ना, किसी भी क्वेश्चन में उसकी पावर को पॉजिटिव करना है, ताकि माइनस ख़त्म हो। क्योंकि मैथ्स में बेसिकली ये प्लस माइनस, ये इन्हीं की मिस्टेक से ही ना सारा क्वेश्चन गलत होता है। तो आप पहले ही इसका रोला ख़त्म करो, ये प्लस माइनस की मिस्टेक का, ताकि आगे वर्किंग में आसानी हो। ठीक है, तो अब इसकी पावर माइनस की है ना, तो इसको आपने पॉजिटिव करना है। अगर आपके पास किसी की पावर माइनस की है, उसको पॉजिटिव करना है, तो आप उसकी जगह चेंज कर दो। अगर तो वो ऊपर है, उसको नीचे ले आओ।
अगर वो नीचे माइनस की है उसको ऊपर ले जाके प्लस की कर दो, ये इसमें बच्चों मैथ्स में रूल है। तो ये तो पहले ही प्लस की है ना, ये तो इधर ही रहेगी। अब ये माइनस किया, ये पूरी चीज़ यहाँ से नीचे आएगी। जब ये नीचे आई तो इसकी पावर ऑटोमेटिकली 1/3 होगी। पहले -1/3 थी, अब क्या हो गई 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये 1/2 इस पर सेपरेट लगा दो इस तरह से, और y² इस पे सेपरेट लगा दो 1/2। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था, 6 इस पे अलहदा, इस पे अलहदा। इसी तरह 1/3 नीचे वाले पे भी अलहदा कर दो। y³ मल्टीप्लाई 1/3 और x⁴ मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, अब जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है, जैसे इसकी की है, कटिंग की है, आंसर आ गया। अब ये 3 है, ये 2 है, इसकी तो कटिंग होती नहीं है। तो जब कटिंग ना हो तो 3 1 जा 3, नीचे 2 है, तो x⁴/2, ये इसका आंसर आ गया। और ये 2 कट गए, y⁴ 1 बची, यानी कि y ये बच गया। अब ये 3 इस 3 से कट गया, यहाँ से y बच गया। और 4 और 3 है, इसकी तो कटिंग नहीं होती, जैसे इनकी कटिंग नहीं हुई थी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसी तरह अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, नीचे 3 है, तो 4/3। अब बच्चों एक पॉइंट मुझे बताओ कि ये 4/4 हो अगर, तो क्या होता है, 4 4 से कट जाता है ना, ऊपर नीचे कटिंग हो जाती है। इसी तरह ये y है, ये y है, तो y से कट गया, सिंपल। तो क्या बच गया अब आपके पास, x⁴ 3/2 और x⁴ 4/3, ये चीज़ बच गई। अब ये बेस है x और यहाँ पे ये बेस है x, बेसिस सेम है और हो क्या रहे हैं, डिवाइड। डिवाइड की फॉर्म में अगर बेसिस सेम है, पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो इसमें आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो बेस को ओनली 1 टाइम लिखेंगे, 3/2 - 4/3, पावर जो है वो माइनस हो जाती है। अब 2 और 3 ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, दरम्यान में माइनस का साइन है, तो इस सिचुएशन में एलसीएम लिया जाता है 2 और 3 का। 2 3 6, ये एलसीएम आ गया। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 6 आए, तो वो 3 है, 3 को फिर उसके ऊपर वाले से, 3 3 9, वो आ गया ये, फिर माइनस। अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 6 आए, 3 2 6, 2 को उसके ऊपर वाले से, 2 4 8। अब 9 - 8 1, नीचे 6। अब आप इसको रेडिकल फॉर्म में लिख लो, अगर आप इतना भी कर देते हो तो ये भी आंसर आपका ठीक है। रेडिकल में कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा था, जो नीचे चीज़ होती है वो बाहर चली जाती है स्क्वायर रूट के अंदर, ऊपर वाली उसकी पावर बन जाती है। इस तरह नीचे 6 है, ये तो आ जाएगी ना यहाँ पे यूँ स्क्वायर रूट के अंदर, और ये ऊपर वाली इसकी पावर बन गई। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। देखा बच्चों कितना इजी क्वेश्चन था। खैर वैसे इतना भी इजी नहीं था, क्योंकि अभी आपका ये स्टार्टिंग है चैप्टर। स्टार्टिंग में जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, शुरू में उसको समझने में थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो समझ आना शुरू हो जाता है तो स्टूडेंट्स की उस पर फिर ग्रिप बनना शुरू हो जाती है। वो क्वेश्चन को ना फिर अपने नए नए मेथड से करना, सॉल्व करना पसंद करते हैं, फिर उनको क्वेश्चन करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो ये थे जी इसके फर्स्ट 10 पार्ट्स। आई होप कि आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको जो है वो आप नोट करें। आगे इसके 3 पार्ट्स और हैं, उनको अभी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट 11 है। फर्स्ट 10 पार्ट्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो अब जो है वो पार्ट 11 सॉल्व किया जाएगा। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 10 की तरह, जैसे आपने वो किया इसको भी आप वैसे ही करोगे। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक दो पॉइंट्स बताता चलूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं। वो ये है कि अगर आपके पास किसी की पावर, होल पावर की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ये 1/4 है इसकी होल पावर, और उसके बाद ये 3/4 है इसकी होल पावर, इस तरह ये पावर्स आपके पास पॉजिटिव रहनी चाहिए। जब आपके पास ये पॉजिटिव होंगी ना, जमा वाली होंगी, तो आप इन सब पे लगा दोगे, ब्रैकेट ओपन कर दोगे, इस पे अलहदा आ जाएगी, इस पे अलहदा आ जाएगी।
इसी तरह ये 3/4 है, इस पर अलहदा आ जाएगी। और ये y है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर 1 होती है, ठीक है, तो इस पर अलहदा आ जाएगी। तो अब कहने का मकसद ये है कि अगर जैसे पार्ट 10 था इसका, उसमें था यहाँ पे माइनस, तो क्या किया था कि माइनस से उसको हम डिनोमिनेटर में ले गए थे, नीचे ले गए थे, ठीक है, नीचे ले जाके फिर उसको प्लस किया था तो सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी प्लस है, तो अब क्या करेंगे, ये 1/4 है, इस पर सेपरेट x की पावर 3 1/4 इसे मल्टीप्लाई इस तरह से, इस तरह y की पावर 2 है 1/4 इसे मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट होगी ओपन। इसी तरह ही आपने अब ये वाली ब्रैकेट को ओपन करना है, मल्टीप्लाई x की पावर 1/3 और ये 3/4 इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है। इसको मैं बच्चों यूं करके लिख लेता हूँ, 1/3 मल्टीप्लाई 3/4। इसी तरह ये y की पावर 1 है, ये मैंने लिखी y की पावर 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 से। इस तरह से बच्चों आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है। अब 3 1 ज़ा 3, अब ये 3 है ये 4 है, इनकी तो कटिंग नहीं ना होती, अगर कटिंग होती तो हम कर लेते, लेकिन ये नहीं होती, तो लिहाजा x की पावर 3/4। इसी तरह ये 2 है ये 4 है, इसकी तो कटिंग होती है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ा 1, नीचे 2 है, तो y की पावर 1/2। अब मल्टीप्लाई, ये मैंने लिखा मल्टीप्लाई, आपने चलो मल्टीप्लाई लिख लो। अब ये इसकी और इसकी कटिंग नहीं होती, ये 3 इस 3 से कट जाता है, तो क्या बचा 1/4, तो x की पावर 1/4। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और नीचे 4 है, 3/4। ये आपके पास आंसर आ गया इसका, इस स्टेप का, ठीक है। अभी प्रॉपर आंसर नहीं आया। अब बच्चों देखो, ये x है और x कहाँ पे है, ये रहा, ये y है और y कहाँ पे है, ये रहा। तो जब बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो इस सिचुएशन में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। इसको मैं पहले अरेंज कर लेता हूँ, x की पावर 3/4 और ये x की पावर 1/4, इसको मैंने साथ लिख लिया, और y की भी 1/2 और y की पावर 3/4 इसको भी साथ लिख लिया, ठीक है। अब ये पावर्स ऐड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो x की पावर 3/4 प्लस 1/4 और यहाँ पे y की पावर 1/2 प्लस 3/4, क्योंकि बेसिस सेम है ना, तो सिचुएशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो अब ये 4 है, ये भी 4 है, एलसीएम लेंगे इसका, 4 आ गया एलसीएम। जब एलसीएम सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो ऊपर वाले एज इट इज़ लिख दिए जाते हैं, 3 + 1, ठीक है। और इसी तरह इसके साथ भी करेंगे, y की पावर के साथ 2 और 4 एलसीएम आ गया। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 4 है तो वो 2 है, उस 2 को उसके ऊपर वाले से 2 1 ज़ा 2, फिर प्लस, अब 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 4 है तो वो 1 है, 4 1 ज़ा 4, 1 को उसके ऊपर वाले से 1 3 ज़ा 3। नहीं बच्चों, मेन स्टेप इसमें ये पावर्स वाला ही होता है और ये क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं है। अब 3 और 1 4, x की पावर 4/4। इसी तरह 2 और 3 5, y की पावर 5/4, ठीक है बच्चों। अब जो उसने आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है ना, बुक में जो आंसर है वो उसने बस इसी को ही आगे सॉल्व करके दिया, तो हम अकॉर्डिंग टू बुक वाले के मुताबिक ही चलते हैं। उसमें क्या है बच्चों, ये 4/4 है ना, यानी नीचे 4 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 4 है, तो मैं इसमें क्या करने लगा हूँ, x की पावर 4 और बच्चों ये स्टेप गौर कीजिएगा, और ये 5 और इसकी होल पावर 1/4, यानी नीचे से 4 मैंने कॉमन ले लिया है पावर का। जब पावर का कॉमन लिया तो वो पावर में कॉमन आएगा ना, तो ये मैंने नीचे से 4 और ये 4 कॉमन लिया है 1/4, यानी जब आप 1/4 इस पे लगाओगे ना, तो आपके पास यही चीज़ बनेगी। अब इसको रेडिकल फॉर्म में लिखो आंसर। रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखना है, x की पावर 4 y की पावर 5 वो स्क्वायर रूट रेडिकल, ये जो 4 है जो नीचे होता है वो स्क्वायर रूट के यहाँ अंदर आता है, और ऊपर वाला इनकी पावर पे वो 1 है, 1 आपने लिखना है, लिखने अदरवाइज ज़रूरत नहीं है।
तो ये आपके पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, ये था जी इसका पार्ट 11। आई होप कि ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको जो है वो अब आप नोट कर लें। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 12। बच्चों ये अब क्वेश्चन आ गया, अब इसकी पावर भी होल पावर माइनस में है, इसकी भी होल पावर माइनस में है। अब बच्चों पावर अगर ये होती पॉजिटिव तो इस पे अलग कर देते, इस पे अलग कर देते। इस तरह ये भी अगर पॉजिटिव होती तो इस पे अलग कर देते और इस पे अलग कर देते। लेकिन यहाँ पे पावर्स जो है वो दोनों की दोनों नेगेटिव में है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पे ये -1/2 है, जब ये मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो इस पे पावर अलहदा आ जाएगी, इस पे अलहदा आ जाएगी। इसी तरह ये -5 इस पे अलहदा और इस पे अलहदा से आएगा। ठीक है, तो सॉल्व a की पावर 1/4 मल्टीप्लाई होगा ये -1/2 से। ठीक है, इसी तरह b की पावर 1/3 ये मल्टीप्लाई होगा -1/2 से, और ये आपके पास आ गई ब्रैकेट। ठीक है, ये मैंने पावर इस पे अलहदा कर दी, इस पे अलहदा। इसी तरह ये पावर इस पे अलहदा आएगी, इस पे अलहदा मल्टीप्लाई होगी। तो डिवाइडेड बाय a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई -5 और b की पावर 1/4 मल्टीप्लाई -5। इस तरह से मैंने इस पे सब पे पावर सेपरेट कर दी हैं। अब बच्चों जस्ट ये पावर्स सॉल्व करेंगे, फिर इनको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब ये 1 ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वालों को नीचे वाले से। 1 को 1 से किया तो a की पावर ऊपर 1 और 4 2 ज़ा 8, ये साथ माइनस है तो माइनस आएगा -1/8। इसी तरह b की पावर 1 को 1 से किया 1, साथ माइनस है -1 और 3 2 ज़ा 6, नीचे आ गया 6। और डिवाइडेड बाय इस तरह 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 और नीचे 3 है वो 3 आ गया। फिर b के साथ भी ऐसे ही 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया, -5 नीचे 4 है वो ये 4 एज इट इज़ आ गया। ओके, अब बच्चों देखो ये a है और ये रहा a, और ये आपस में हो क्या रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अब देखो बेस सेम है ना, ये a है ये a है, बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं। उस सिचुएशन में पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। ऐसे ही होता है। इस तरह ये b है, यहाँ से ये b है, बेसिस सेम है ना इनकी, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। a को मैं करूँगा इसके साथ और b को मैं कर रहा हूँ इसके साथ। ठीक है, तो a की पावर -1/8 और ये माइनस मैंने लिखा है डिवाइड का, क्योंकि डिवाइड में पावर्स माइनस होती है। ये माइनस वो डिवाइड वाला आया। अब ये a ने किसके साथ जाना है, -5/3, -5/3। ठीक है, दो साइन इकट्ठे आ गए हैं तो आप यूँ ब्रैकेट लिख सकते हो, क्योंकि माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएगा। इसी तरह अब b के साथ होने लगा है -1/6। उसके बाद ये डिवाइड है, ये b है ना, बेसिस सेम है, डिवाइड में माइनस होते हैं। ये माइनस आया डिवाइड की वजह से, और इसका भी -5/4 ये आ गया। ये दो साइन इकट्ठे हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो बच्चों a की पावर -1/8 माइनस माइनस प्लस 5/3। इसी तरह b की -1/6 माइनस माइनस प्लस 5/4। अब ये a है और ये b है, ये ऊपर वाले को सॉल्व करो। ये तो अब सिंप्लीफाई करना है ना, जस्ट इस तरह इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा। तो -1/8 प्लस 5/3, जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म हो ना, दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो इस सिचुएशन में बच्चों आपको एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर का, 8 और 3। इसका जब आप एलसीएम लोगे तो 8 3 ज़ा 24, तो एलसीएम क्या आएगा 24। a की पावर यहाँ पे आया 24। अब 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि 24 आए, तो वो 3 है। 8 3 ज़ा 24, और उस 3 को मुझे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना। ऊपर कौन है, -1, तो 3 1 ज़ा 3, साथ माइनस है तो -3 आ जाएगा। फिर आगे प्लस का साइन है, ये आ गया प्लस। उसके बाद ये 3 है। अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ, 24 आए, 3 8 ज़ा 24, और उस 8 का क्या करूँगा, इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 8 5 ज़ा 40, वो ये आ गया। तो इसी तरह अब मैं b के साथ करूँगा 6 और 4, इसका आपने एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम लोगे तो 12 बच्चों एलसीएम आ जाएगा। अब 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि 12 आए,
6 2 ज़ा 12 और उस 2 का क्या करूँगा, इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर -1 है तो 2 1 ज़ा 2, 7 माइनस एज इट इज़, आगे प्लस है, ये मैंने लिखा प्लस। अब 4 है, 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ, 12y, 4 3 ज़ा 12, 3 का क्या करूँगा, इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर कौन है 5, 3 5 ज़ा 15, तो ये आ गया 15। अब a की पावर -3 + 40, कैलकुलेटर अलाउ है उस पर लिखिएगा, इक्वल दबाइएगा तो वो आपको 37 देगा और डिवाइडेड बाय 40। इसी तरह इसके साथ -2 + 15 देगा 13 और नीचे 12, ये तो 24 है ना बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 12 है, मुझे ना इनको सेम करना है नीचे वालों को, ताकि मैं इसको रेडिकल फॉर्म में लिख सकूँ। तो ये 24 है ना, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना बच्चों, 2 × 12, 12 मैंने अलहदा कर लिया, 2 अलहदा कर लिया, ताकि ये 12 सेम हो जाए, और b की पावर 13/12। अब यहाँ से नीचे से 12 और इसके नीचे से 12, ये जाएगा इसकी होल पावर में, यानी कि मैं इसको कॉमन निकाल लूँगा, तो a की पावर 37/2 ये बच गया, और यहाँ से b की पावर 13 और नीचे से 1/12 चला गया कॉमन, बाहर चला गया। ठीक है, अब इसको रेडिकल फॉर्म में लिख दिया जाएगा, आंसर आ गया। रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखना है, a की पावर 37/2 और b की पावर 13, ये मैंने लिखा। अब ये 1/12 है ना, जो पावर के नीचे होगा ना यहाँ पे, वो जाता है स्क्वायर रूट के अंदर, यूं इस तरह से 12, और ऊपर 1 है, वो 1 आप यहाँ लिखना है, ब्रैकेट डाल के यहाँ पे लिख लो, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यही आपके पास बच्चों इसका फाइनल आंसर है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 12, जो कि सेकंड लास्ट पार्ट था। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये थोड़ा सा यहाँ से आके एक स्टेप है जो कि डिफ़िकल्ट है, बाकी ये सारा इजी है। ठीक है, ये तो जस्ट एलसीएम लेना, या आप 4 क्लास 5 क्लास में सीख चुके हो, तो इसलिए मैंने जल्दी से इसको कर दिया है। एलसीएम आपको लेना आना चाहिए। तो आगे इस क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है 13, उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको जो है वो आप नोट कर लें, तो फिर जो है वो लास्ट पार्ट भी इसका करते हैं जी। तो बच्चों लास्ट पार्ट, इसके बाद एक्सरसाइज फिनिश, खत्म। पार्ट 13 बच्चों, ये होल पावर पॉजिटिव है, ये होल पावर पॉजिटिव है, यानी इनके साथ माइनस आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। तो जस्ट ब्रैकेट ओपन करनी है, इसको सॉल्व कर देना है, आंसर फिनिश। तो देखो ये 1/5 है, जब ब्रैकेट ओपन करोगे एक्स स्क्वायर पे भी आएगा और वाई क्यूब पे भी आएगा 1/5। तो मैं इस पर करूँगा सॉल्व इसको, एक्स स्क्वायर इस पे 1/5 सेपरेट, और y की पावर 3 है, इस पे 1/5 सेपरेट, इस तरह से। और इसको मैं चाहे ब्रैकेट में लिखना लिख लो, अदरवाइज ब्रैकेट तो ओपन हो चुकी है, मल्टीप्लाई, चलो डाल ही लो बच्चों ब्रैकेट, x की पावर 1/3। अब ये होल पावर 1/4 है ना, इस पे सेपरेट आएगी और इस पे सेपरेट आएगी, ये मल्टीप्लाई हो गया 1/4, और y की पावर 2 है, इससे भी ये मल्टीप्लाई हुआ 1/4, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये जो इनकी पावर्स हैं इनको सॉल्व करेंगे, इसकी और इसकी कटिंग नहीं होती, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ा 2, नीचे 5 है तो वो 5 आ गया। फिर इनकी भी कटिंग नहीं होती, तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3, नीचे 5 है तो वो 5 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों सेम आपने इस ब्रैकेट के साथ करना है, 1 1 ज़ा 1, तो x की पावर 1 और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, ये मैंने ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे वालों को नीचे वाले से। इसी तरह यहाँ पे ये 2 है, ये 4 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इनकी कटिंग होती है इसलिए मैंने की है। इनमें से किसी की कटिंग नहीं होती थी तो मैंने उनको वैसे ही लिख दिया। तो अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, नीचे 2 है तो y की पावर 1/2। अब बच्चों इस पर गौर करो, ये x है और यहाँ पे ये x है, देखो बेसिस सेम है ना, और ये हो क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जब बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो इस सिचुएशन में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है,
तो इनकी पावर से ऐड कर देंगे, या इनको मैं एक स्टेप में ना 7 करके लिख लेता हूँ ये, और यहाँ से x की पावर 1/12, इसी तरह y की पावर 3/5 और वहाँ से y की पावर 1/2। अब ये पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये वाली पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। x की पावर 2/5 और बेस को ओनली 1 टाइम लिखा जाता है बच्चों। इसी तरह इसके साथ भी y की पावर 3/5 प्लस 1/2। बस इनको पावर्स को सॉल्व करो, आंसर। तो ये 2/5 प्लस 1/12। अब 5 और 12 का आपने एलसीएम लेना है। 12 5 सा आपके पास होता है 60, ठीक है, 12 5 सा 60। तो x की पावर 60, ये आपके पास एलसीएम आया। अब 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ें 60 आए, यानी कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 60 आए, तो 5 12 ज़ा 60, और उस 12 का क्या करना है, उसको उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 12 2 ज़ा 24, ये आ गया 24। फिर प्लस ये आया प्लस, और ये 12 है। अब 12 का टेबल कहाँ तक पढ़ें 60 आए, 12 5 सा 60, और उस 5 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ा 5, ये आया। इसी तरह ही y के साथ करेंगे, ये आपके पास फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो एलसीएम लेंगे, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 10, ये मैंने 10 एलसीएम लिखा। अब बच्चों देखो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 10 आए, 5 2 ज़ा 10, और उस 2 का मैं क्या करूँगा इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, वो ये आ गया। अब ये 2 है, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ो 10 आए, वो 5 है, उस 5 का मैं क्या करूँगा इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर कौन है 1, 5 1 ज़ा 5, x की पावर 24 और 5 29 डिवाइडेड बाय 60, और 6 और 5 11, y की पावर 11/10। नहीं बच्चों, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये था जी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 13, जो कि लास्ट पार्ट था। आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको जो है वो आप नोट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 6.2 का आगाज़ किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.